तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। 2-3 मिनट देर हो गई, क्षमा चाहते हैं। आज मुझे द बुद्ध एंड हिज धम्म पार्ट 2 का चैप्टर 7 पार्ट 2 का खंड 2 और पार्ट 7 भाग 7वां का दूसरा जो चैप्टर है, प्रकृति नामक चंडालिका की धम्म दीक्षा। प्रकृति नामक चंडालिका, चांडाल श्री, उसकी धम्म दीक्षा, ये चैप्टर बाबा साहब ने यहाँ पर जानबूझकर लिया है, ऐसा लगता है। और उन्होंने वो क्रम बहुत अच्छी तरह से रखा है। ये हम बार बार देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और आज मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इंट्रोडक्शन पर फिर से ध्यान देना ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन के बारे में, बुद्ध एंड हिज धम्म की जो इंट्रोडक्शन, जो परिचय है, उस परिचय के बारे में थोड़ा अवगत होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मुझे आज ये चंडालिका का चैप्टर पढ़ने के पहले मुझे ऐसा लगा कि ये फिर से देखना चाहिए इंट्रोडक्शन का पार्ट, कि बाबा साहब ने जो प्रस्तावना लिखी है, इंट्रोडक्शन लिखा है अंग्रेजी में, तो उसको बहुत अच्छी तरह से याद रखना ज़रूरी है। उसके बारे में अवगत रहना, जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी प्रकाश में पूरे ग्रंथ का पठन, चिंतन, अवलोकन, विश्लेषण और चर्चा, वो सब उसी के प्रकाश में करना ज़रूरी है। ये बार बार लग रहा है। और उस इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, ये थोड़ा आज फिर से देखेंगे। थोड़ा अंग्रेजी में मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा और फिर हिंदी में पढ़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो अभी ज़रूरी है। अंग्रेजी शब्द जो अंग्रेजी जानते हैं उनको वो समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि अंग्रेजी में क्या कहा है। तो इंट्रोडक्शन में जो उन्होंने कहा है कि इंडिकेशंस of a growth in the volume of interest in Buddhism are noticeable in some sections of the Indian people. Along with it, there is naturally a growing demand for a clear and consistent statement of the life and teaching of the Buddha. ये पहला पैराग्राफ है। उसका अनुवाद इस तरह से किया है भदंतारण कौशल्यायन जी ने कि भारतीय जनता में एक वर्ग की बौद्ध धर्म में, उन्होंने बौद्ध धर्म कहा है, बाबा साहब ने बुद्धिज़्म कहा है, तो ठीक है, बौद्ध धर्म, बुद्ध धर्म। भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। इसके लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी है, और एक स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और वो है कि बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा सुसंगत स्पष्टीकरण की स्टेटमेंट, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है। एक ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा स्पष्टीकरण आना चाहिए। बनते जी ने उसका अर्थ ग्रंथ किया है, ग्रंथ नहीं, बाबा साहब ने जो कहा है, अलॉन्ग विथ इट देर इज नेचुरली अ ग्रोइंग डिमांड फॉर अ क्लियर एंड कंसिस्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द बुद्ध। स्टेटमेंट ऑफ द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द बुद्ध। आगे वो कहते हैं कि एनीवन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनीवन हु इज नॉट अ बुद्धिस्ट finds it extremely difficult to present the life and teachings of the Buddha in a manner which would make it a consistent whole.
किसी भी अबौद्ध के लिए ये कार्य अत्यंत कठिन है कि वो बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को ऐसे रूप में पेश कर सके कि उसमें संपूर्णतः सुसंगति रहे। थोड़ा बंते जी के अनुवाद को हम थोड़ा सुधारित करके थोड़ा रखने की कोशिश कर रहे, मूल अंग्रेजी वाक्यों के अनुसार। जब हम आगे हम देखेंगे कि इफ डिपेंडिंग ऑन द निकाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। Depending on the Nikaya, not only the presentation of a consistent story of the life of the Buddha becomes a difficult thing, and the presentation of some parts of his teaching becomes more much so. मतलब निकाय, निकाय मतलब त्रिपिटक के निकाय। तो निकायों पर यहाँ बंते जी ने दीघ निकाय कहा है, केवल दीघ निकाय नहीं, बाबा साहब ने निकाय शब्द इस्तेमाल किया है। और निकाय पांचों निकाय है जो सुत्त पिटक में आते हैं। तो जब हम निकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं तो हमें यह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता। उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन बात है। उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है। आगे कहा है कि एक से एक बढ़कर वाक्य ऐसे हैं कि एक तरह से थोड़ा चिंता भी जताई है बाबा साहब ने कि बुद्ध की शिक्षा और चरित्र और शिक्षा, इनमें निकायों के कारण, त्रिपिटक के कारण जो गुत्थी क्रिएट हो गई है उससे वो चिंतित है और वो चिंता वो जता रहे। आगे वो कह रहे हैं, इंडीड it would be not an exaggeration to say that of all the founders of religions in the world, the presentations of the life and teaching of the founder of Buddhism presents a problem which is quite puzzling if not baffling. ये शब्द रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी वर्ड टू वर्ड जाएंगे। यथार्थ बात है कि ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं उनमें बुद्ध की चर्या का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। ये उसका अनुवाद नहीं है। उन्होंने जो कहा है ये है कि indeed it would not be exaggeration to say that of all the founders of the religion in the world, the presentation of the life and teaching of the founder of Buddhism presents a problem which is quite puzzling. बुद्ध धम्म के संस्थापक का मतलब बुद्ध की जीवनी, बुद्ध का जीवन और शिक्षा, इसको सामने रखने में एक तरह की समस्या क्रिएट होती है जो पजलिंग है, इफ नॉट बैफलिंग। तो बैफलिंग और पजलिंग ऐसे दो शब्द बाबा साहब ने इस्तेमाल किए हैं कि बैफलिंग का मतलब एक तरह से असमंजस में डाल दे। वो कहते हैं कि असमंजस जो लिखा है वो समझता नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन उसमें पजलिंग जरूर है। और पजलिंग का मतलब है एक उलझन निर्माण होती है। समस्या ऐसी है कि वो एक उलझन है
और पेचीदा है वो स्पष्टीकरण जो निकायों में आया है, जिसमें बुद्ध की शिक्षा और चरित्र बताया, वो एक पेचीदा है। मतलब पजल में डालने वाला है, उलझन में डालने वाला है, संदिग्धता में डालने वाला है। तो ये बहुत चिंता की बात है। ऐसा इस तरह से बाबा साहब बता रहे हैं। ये इस बात से अवगत कराना चाहते थे हम अभी, इसलिए ये फिर से पढ़ रहे हैं। इसके बारे में और ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। जो लोग जानते हैं, जानकार है, जो अंग्रेजी जानते हैं, वो इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़कर उससे सही अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन ये अभी आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, अभी क्यों पढ़ा हमने ये? तो इसका कारण है कि ये जो 7वें भाग में कन्वर्जन, कैंपेन ऑफ कन्वर्जन जो चल रहा है, मतलब दीक्षा की ये जो मुहिम चल रही है, तो एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब बाबा साहब ने एक एक कदम ऐसे रखा है, एक एक घटना दीक्षा की इस तरह से रखी है कि मनुष्य विचार करने पर मजबूर हो जाता है। आज जो दीक्षा की घटना हम पढ़ रहे हैं, वो भी एक तरह से पजलिंग और बैफलिंग है, ऐसा हमें लगता है। उलझन क्रिएट करती है कि इस तरह से हुआ होगा क्या, इस तरह से घटा होगा क्या। ये घटना पढ़कर ऐसा लगता है, शक नहीं लेकिन संदेह जरूर, एक तरह से उलझन जरूर निर्माण होती है और समस्या निर्माण होती है। और यही बात बाबा साहब को इस इंट्रोडक्शन में बतानी है लोगों को। ऐसा हमें लगता है ये ग्रंथ पढ़कर कि बुद्ध का चरित्र, इसमें एक सुसंगति निर्माण करने के लिए निकायों में, त्रिपिटक में या अन्य ग्रंथों में जो जो वर्णन आया है, उसका पुनरावलोकन जरूरी है। तो आज हम ये धम्म दीक्षा का ये चैप्टर, ये घटना पढ़ेंगे, प्रकृति नामक चंडालिका की धम्म दीक्षा, कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ प्रकृति और चांडालिका। चांडालिका आप जानते हैं, हम निचली जाति के स्त्री या अतिशूद्र या अतिशूद्र स्त्री। तो प्रकृति नामक ये चांडालिका है, उसकी धम्म दीक्षा का ये चैप्टर है। और ये वर्णन कहीं पर निकाय में आया है या कहीं पर आया है। अभी भंते जी ने इसका जो रेफरेंस है वो मुझे ठीक से क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से लिया है, लेकिन फुटनोट में ये जो श्रीयों की दीक्षा, ये जो चैप्टर है, उसमें 2 ही फुटनोट है। एक अंगुत्तर निकाय का है जो हमने पहले पढ़ा है, यशोधरा और महाप्रजापति गौतमी, और दूसरा जो है वो शायद क्योंकि वहाँ आंकड़ा नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पर, लेकिन 2 नंबर डालकर बनते जी कह रहे, देखो शार्दुल करण अवदान। तो जो अभ्यासक है, जानकार है, वो इसे ढूंढेंगे कि प्रकृति नामक चंडालिका की धम्म दीक्षा का संदर्भ कहाँ आता है, शार्दुल करण अवदान में आता है क्या, वो देखेंगे। तो अभी हम सीधा पढ़ेंगे इसको कि क्या कहा है और पढ़कर क्या लगता है, ये थोड़ा महसूस करने की बात है। स्वीकारना न स्वीकारना ये बात की बात है। पहले हम इसको पढ़ेंगे। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनार आराम में विराज रहे थे।
तथागत का शिष्य आनंद भिक्षार्थ नगर में गया था। भोजनानंतर आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहा था। उसने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। बोली, मैं चांडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। तो आनंद ने कहा, मुझे पानी चाहिए, तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। तो ये अनुवाद जो है, आई एम कंसर्न विथ वाटर एंड नॉट विथ योर कास्ट, ऐसा ये है, मतलब वाक्य है। तो मुझे मुझे पानी से मतलब है, तुम्हारी जाति से नहीं। तब लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। तब आनंद जैतून लौट आए। वह लड़की भी आनंद के पीछे पीछे आई और आनंद के निवास स्थान का पता लगा लिया। उसने ये भी मालूम कर लिया कि उसका नाम आनंद है और वह बुद्ध शिष्य है। घर लौटकर उसने अपनी माँ मातंगी से सारा वृत्तांत कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा। लड़की बोली, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से करूँगी और मैं किसी अन्य से नहीं करूँगी। माता ने पता लगाया। लौटकर लड़की से बोली, विवाह असंभव है क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रखा है। जैसा है वैसा पढ़ रहे हैं, अनुवाद हम चेक नहीं कर रहे हैं। यदि यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह इसे भाग्य रेखा स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने कहा, माँ, तुम जादू टोना जानती हो, क्यों नहीं तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जादू टोना नहीं करती। माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद को देखा और उसकी लड़की उससे शादी करने के लिए अत्यंत मातंगी ने तब आनंद को कहा कि उसकी लड़की उससे शादी करने के लिए अत्यंत व्याकुल है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर चुका हूँ, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। ये निकाय में आया है। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करते तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसकी तुम्हारे प्रति इतनी अधिक आसक्ति है। आनंद का उत्तर था, मैं असमर्थ हूँ। मातंगी घर में गई और लड़की से कहा कि आनंद तो विवाह करने से इनकार करता है। लड़की चिल्लाई, माँ, तुम्हारा मंत्र जंतर कहाँ गया? मातंगी बोली, मेरा मंत्र जंतर तथागत के मंत्र जंतर के विरुद्ध असर नहीं करता। लड़की चिल्लाई, माँ, दरवाज़ा बंद कर दे, उसे बाहर न जाने दे। मैं देखूंगी कि आज ही रात को वह मुझे पत्नी रूप में कैसे नहीं ग्रहण करता। इस तरह से घटना लिखी गई है। आगे माँ ने वैसा ही किया जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी से अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई। आनंद पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद झुका नहीं। माँ और लड़की दोनों को हार माननी पड़ी। उन्होंने आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापिस लौटकर आनंद ने सारी आप बीती तथागत को कह सुनाई। दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजती हुई जैतून पहुंची। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उसे देखा तो उससे बच निकलना चाहा, लेकिन
जहाँ जहाँ आनंद गया लड़की ने पीछा किया। जब आनंद लौटा तो उसने देखा कि लड़की जेतवन विहार के दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। आनंद ने तथागत से कहा कि किसी प्रकार वह लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तथागत ने उसे बुलावा भेजा। जब लड़की सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया, तो आनंद का पीछा किस लिए कर रही है? लड़की का उत्तर था कि वह उससे विवाह करके रहेगी। बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है, मैं भी अविवाहित हूँ। भगवान बुद्ध बोले, आनंद भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि कुछ हो सकता है क्या। ये संवाद बुद्ध के मुंह से बुलवाया गया है। मैं देखूंगा, तुम भी उसी तरह मुंडन करो, मैं देखूंगा कुछ हो सकता है क्या। लड़की बोली, मैं इसके लिए तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने से पूर्व तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी पड़ेगी। लड़की माँ के पास गई और बोली, माँ, जो तुम नहीं कर सकी वह मैं कर सकी हूँ। भगवान बुद्ध ने वचन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूँ तो वह आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। माँ क्रुद्ध होकर बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे श्रमण से शादी के लिए इतना क्यों तड़पती हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। उसका उत्तर था, या तो मैं आनंद से ही शादी करूंगी या मर जाऊंगी, तीसरी बात होने को ही नहीं है। माँ बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की बोली, यदि मुझे तुम्हें प्रिय हूँ तो जैसा मैं चाहूँ वैसा मुझे करने दो। माँ ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई। बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तथागत ने कहा, आखिर तू चाहती क्या है? मुंडन करा लिया है और मुंडन करने के बाद मैं देखूंगा क्या करना है, ऐसा भी तथागत ने कहा है। और आगे अभी वो कहते हैं, तथागत ने कहा, आगे वो कहते हैं, तथागत, आखिर तू चाहती क्या है? उसके शरीर का कौन सा हिस्सा है जिसे तुझे प्रेम है? लड़की बोली, मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज़ से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आँखों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। तब तथागत बोले, क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं का अड्डा मात्र है, नाक सीन का घर है, मुंह में थूक भी भरा रहता है, कानों में मैल ही मैल होता है और शरीर मलमूत्र का खजाना मात्र है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो बच्चे को जन्म देते हैं। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है, जहाँ मृत्यु है वहाँ दुख भी है। लड़की, मैं नहीं जानता कि आनंद से शादी करके तू क्या पाएगी। लड़की गंभीरतापूर्वक सोचने लगी और इस परिणाम पर पहुंची कि आनंद से शादी करना बेकार है, जिसके लिए वो मरी जा रही थी। उसने अपना ये मत तथागत को प्रकट किया। तथागत को अभिवादन कर लड़की बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर ही मैं आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे पर जा लगी है। मैं एक आरक्षित वृद्ध पुरुष की तरह हूँ जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे पुरुष की तरह हूँ जिसे दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत के ज्ञानामृत से मेरी नींद भंग की है। तथागत के ज्ञानामृत ने मेरी निद्रा भंग की है। भाग्यवान है हे प्रकृति, यद्यपि तू चांडाल कन्या है,
किंतु तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श का काम करेगी। तू नीच जाति की है सही, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा धर्म के पथ से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से बढ़ जाएगी। शादी की बात जाती रही तो अब उसके सामने भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट होने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग न रहा। उसने इच्छा प्रकट की तो वह भिक्षुणी संघ में ले ली गई। यू निस्संदेह वह नीचतम जाति की थी, ऐसा अनुवाद बंते जी ने भी कहा है। तो ये पढ़कर क्या लगता है? ये संवाद उचित लगता है क्या? ये प्रभावित करता है क्या? ये मन पर असर करता है क्या? जैसे वो कहती है, अज्ञान के वशीभूत होकर मैं आनंद के पीछे लगी थी, तब मेरी आंखें खुल गई है। तो ये विचारणीय संवाद है, जो कुछ भी है चिंतन करने के लिए और निष्कर्ष निकालने के लिए ये बहुत आवश्यक चैप्टर है, जो बाबा साहब ने इंट्रोडक्शन में लिखा है। समस्याएं पैदा करने वाली घटनाएं या विश्लेषण त्रिपिटक में आता है, निकाय में आता है, दूसरे ग्रंथों में आता है। तो ऐसा कुछ ये पढ़कर लगता है क्या? कुछ समस्या मन में पैदा होती है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? चंडालिका प्रभावित हो गई, और प्रभावित होने के पीछे बुद्ध ने इस तरह से बताया, तो ये सही लगता है क्या? स्वीकारना न स्वीकारना हमारे ऊपर है। इस तरह से बाबा साहब के कुछ संकेत है, और इससे बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा कहीं विकृत तो नहीं हो गई, ये देखना हमारा काम है। मेरे ख्याल से इस पर और ज़्यादा कहीं पर चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल हम केवल पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि ग्रंथों के आधार पर बाबा साहब ने बुद्ध का चरित्र और शिक्षा हमारे सामने रखी है, और वो विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए रखी है। स्वीकारने के लिए और नकारने के लिए नहीं। केवल पवित्र धम्म ग्रंथ के रूप में इसको पढ़ो और स्वीकार करो, जो भी है, जैसा भी है। ऐसा बाबा साहब नहीं चाहते, क्योंकि इंट्रोडक्शन में, प्रस्तावना में उन्होंने उस तरह के संकेत नहीं दिए हैं। आज के लिए इतना काफ़ी लगता है। कल हम मिलेंगे 7:30 बजे। अगला चैप्टर लेके हम अगली चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।